नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है यह 20 अगस्त 1917 में हुई थी, और भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने जो है इसकी घोषणा की थी। तो यह जो घटना हुई थी आपकी 1917 में हुई थी। रॉलेट एक्ट जो है यह 19 मार्च 1919 में हुआ था, और इसे जो है काला कानून भी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था, और इसका जो है भारत में बहुत विरोध हुआ था। जलिया बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 में घटना होती है, और यह जो घटना होती है यह अमृतसर पंजाब में घटना होती है, और यह जो आदेश देता है गोली चलाने का वो आपका जनरल डायर ने दिया था। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो 28 मई 1920 में यह जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई थी, और यह जो रिपोर्ट थी ये जलियांवाला बाग से जो है संबंधित यह रिपोर्ट थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये दिसंबर 1920 में होता है, और इसी में जो है असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित होता है 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है यह आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 में, और यह जो आंदोलन शुरू करते हैं यह महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू होता है। चौरी चौरा कांड जो है यह 4 फरवरी 1922 को यह घटना होती है, और यह जो घटना होती है यह जगह है चौरी चौरा, जो जगह है आपके गोरखपुर ज़िले में है, और इसी घटना के बाद जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी जो स्थापना है वह 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और यह 2 लोग मिलकर करते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी दोनों मिलकर जो है स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में करते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है वह 8 नवंबर 1927 को होती है, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है 7 सदस्यीय आयोग का जो है गठन किया जाता है, और साइमन कमीशन जो है यह भारत आता है 3 फरवरी 1928 को, और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है इसका विरोध होता है, और उसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार करके जो है कर दिया जाता है, और बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध के कारण। नेहरू रिपोर्ट यह 28 अगस्त 1928 को आती है, और यह जो रिपोर्ट है वो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। बारदारी सत्याग्रह यह अक्टूबर 1928 को होता है। इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, और इसी के बाद जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। गुजरात किसानों का जो है लगान वृद्धि के विरोध में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को होता है, और इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है ब्रिटिश असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। लाहौर षड्यंत्र केस ये आपकी जो घटना होती है यह 1929 को होती है। कांग्रेस का जो विभाजन होता है वह आपका 1907 में होता है, और कांग्रेस जो है 2 दलों में बढ़ता है, नरन दल और गरन दल में, और यह जो कांग्रेस का विभाजन होता है वह आपका सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। होम रूल आंदोलन ये आपका 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट ने जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है यह समझौता होता है, लखनऊ समझौता 1916 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 6 अप्रैल 1930 को होता है, और महात्मा गांधी जी सविनय आंदोलन जो है शुरू करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और प्रधानमंत्री
मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो है लंदन में आयोजित होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च 1921 को होता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो है यह दोनों लोगों के बीच समझौता होता है और इसी के बाद जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 7 सितंबर 1931 को होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट यह 16 अगस्त 1932 को होता है। आपकी परीक्षा के ये एग्जैक्ट डेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी यह एग्जैक्ट डेट ही परीक्षा में पूछी जाती है। जब पेपर आपको फैक्चुअल बनाना होता है। मैकडोनाल्ड द्वारा जो है पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। पूना पैक्ट जो होता है आपकी यरवदा सेंट्रल जेल में होता है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य जो है यह समझौता होता है पूना पैक्ट का 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 शुरू होते हैं और इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अंतरिम सरकार की स्थापना आपकी 2 सितंबर 1946 को होती है और नेहरू जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स आपका दोनों भाषाओं में है। ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप हमारा 2000 रुपये का है। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है उसकी फीस है 5000 रुपये है और हमारा फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है वह 9000 रुपये है। फुल स्टडी मटेरियल विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है वो 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है उसकी जो फीस है वो 4000 रुपये है और ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप आपका 3500 रुपये का है। अगर आप पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी जो फीस है वो 1200 रुपये है। तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सअप करिए जो है अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। माउंट बेटन योजना जून 1947 को आती है और वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना जो है वह रखी थी कि भारत का विभाजन किया जाए और 2 राष्ट्र बनाए जाए, भारत और पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 भारत जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा जो है भारत एक नया राष्ट्र बनता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को जो है लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में जो है यह भारत आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में और इसके जो चेयरमैन थे वो आपके स्टीफर्ड क्रिप्स थे और यह जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था आपका 1942 में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह 8 अगस्त 1942 को जो है पारित हुआ था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सहयोग से। शिमला समझौता यह आपका 25 जून 1945 हुआ था और इसमें जो है सभी राजनीतिक दलों का जो है यह एक सम्मेलन था। शिमला सम्मेलन यह आपका 1945 में हुआ था। नौसेना विद्रोह आपका 20 फरवरी 1946 को हुआ था और यह जो है मुंबई में आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा भारत को जो है स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री एटली द्वारा। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था वो 24 मार्च 1946 में और इसमें जो है 3 सदस्य थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के आपके। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे और इसका जो प्रकाशन होता है वह 16 मई 1946 को जो है इसका प्रकाशन होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना होती है वह 26 जनवरी 1950 को होती है और पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में शुरू होता है और इसकी जो शुरुआत होती है वह पोचमपल्ली नलगोड़ा जगह है तेलंगाना वर्तमान में और यह जो आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे जी यह आंदोलन शुरू किए थे और सबसे पहले जो भूमि दान किए थे वह रामचंद्र रेड्डी जी थे। रामचंद्र रेड्डी इन्होंने सबसे पहले जो है भूमि जो है दान की थी। बंग भंग आंदोलन आपका 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में जो है बंग भंग आंदोलन हुआ था। कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएम जोशी के सहयोग से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र मनाया गया था। मुक्ति दिवस ये आपका 1939 में मनाया गया था। पाकिस्तान की जो मांग उठी तो 23 मार्च 1940 को हुई थी। मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन होता उसमें पाकिस्तान की मांग हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका दिसंबर 1929 में होता है। पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव इसी में रखा जाता है। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है
वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो आपका 1929 में होता है, इसी में प्रस्ताव लाया जाता है। स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा होती है वह 2 जनवरी 1930 को होती है और इसी कारण जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और बाद में स्वतंत्र भारत होने के बाद जो है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमक सत्याग्रह यह 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था और इसमें जो है महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम के डांडी जाकर जो है नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन इन्होंने किया था। तो यह जो सत्याग्रह शुरू हुआ था यह आपका 1930 में हुआ था, नमक सत्याग्रह। तो इस प्रकार जो है आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन घटनाएं थी, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी जय हिंद, जय भारत।